हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण के महत्व एवं लाभ। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व्यवसाय के प्रबंध और बाह्य पक्ष, जिसमें हमारे लेनदार आते हैं, बैंक आते हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, लेबर हैं, या जो टैक्स ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट हैं, प्रबंध और ये जो बाह्य पक्ष, दोनों के लिए उपयोगी होता है। विश्लेषण के बिना बिजनेस की जो जटिलताएं आती हैं उनको समझना कठिन होता है। विश्लेषण के आधार पर जो कंक्लूज़न निकाले जाते हैं, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वे लॉजिकली होने चाहिए, पक्षपात रहित होने चाहिए, वैधानिक होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिन्हें सरलता से समझा जा सके। वित्तीय विश्लेषण का महत्व विभिन्न पक्षों के लिए निम्न प्रकार से है। नंबर 1, फॉर मैनेजमेंट, प्रबंधक के लिए। किसी व्यवसाय का प्रबंध वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर संस्था के संबंध में बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो संस्था को अधिक कुशलतापूर्वक चलाने में सहायक होगी। इनका निम्न कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। नंबर ए, व्यवसाय के विभिन्न विभागों में कुशलता की तुलना की जा सकती है। जैसे किसी भी एक बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनकी क्या स्किल है, क्या कुशलता है, उसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बी, व्यवसाय के उत्पादन, बिक्री तथा मूल्य संबंधी निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है। मीन्स किसी भी बिजनेस का जो प्रोडक्शन है, सेल्स है और प्राइस से संबंधित जो भी डिसीजन लेते हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं। सी, यदि बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हों, अपव्यय बढ़ रहे हों, तो ये एनालिसिस उन्हें रोकने तथा क्रियाओं पर नियंत्रण करने में उपयोगी होगा। तो अपव्यय जैसे बढ़ेंगे, एनालिसिस करके हम उनको रोक सकते हैं, उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। डी पॉइंट, इससे संपूर्ण व्यवसाय की सफलता या असफलता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ई पॉइंट, ये विश्लेषण तथा निर्वचन मतलब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन व्यवसाय के भावी अनुमान लगाने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर डिवेंचर होल्डर, ऋण पत्रधारी के लिए। देखिए, ऋणदाताओं को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं अल्पकालीन और दूसरे होते हैं दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋणदाताओं का मुख्य स्वार्थ व्यवसाय की लिक्विडिटी मतलब तरलता में निहित होता है, क्योंकि अल्पकालीन ऋणदाता वे होते हैं जो किसी भी संस्था के लिए 1 वर्ष के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसलिए उनका स्वार्थ व्यवसाय की तरलता में निहित होता है। इसलिए वे संस्था की तरलता के अनुपात एवं कोष प्रवाह विवरण की सहायता से ये जानकारी लेना चाहते हैं कि उनका ऋण चुकाने के लिए कंपनी के पास समय पर नकद में कोष होगा या नहीं। और जो दूसरे टाइप के ऋणदाता होते हैं वो दीर्घकालीन ऋणदाता होते हैं
और दीर्घकालीन ऋणदाताओं का स्वार्थ दीर्घकालीन होता है। इसलिए वे संस्था की दीर्घकालीन लाभ अर्जन क्षमता, उनके ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त धन संचित रख सकेगी या नहीं, इसके लिए वित्तीय विवरणों का महत्व आवश्यक है। अतः ये संस्था की लाभ अर्जन क्षमता, पूंजी संरचना तथा भावी कोष प्रवाह में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। नंबर 3 फॉर इन्वेस्टर, विनियोजकों के लिए। विनियोजक वे लोग होते हैं जो अपना पैसा लाभ कमाने के उद्देश्य से कहीं पर विनियोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो विनियोजकों का मुख्य स्वार्थ विनियोजन की सुरक्षा तथा कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता में होता है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम जहाँ पैसा विनियोग कर रहे हैं हमारा पैसा जो सुरक्षित रहे और उसके साथ जो हमारा लाभ है वो भी सुरक्षित रहे। तो इसलिए विनियोजक का जो मुख्य स्वार्थ होता है विनियोजन की सुरक्षा एवं कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता में होता है। विनियोजक किसी संस्था में विनियोग करने से पहले स्वयं डिसीजन लेते हैं और विनियोजक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रति अंश लाभांश की गणना कर सकते हैं। वित्तीय विश्लेषण से विनियोजकों को निम्न लाभ होते हैं, जैसे इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ कंपनी, कंपनी की आर्थिक स्थिति। वित्तीय विश्लेषण से कंपनी की आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान होता है, जिसके आधार पर इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर। वित्तीय विश्लेषण की सहायता से कोई भी विनियोग करने वाला व्यक्ति कंपनी को प्राप्त होने वाले लाभांश में अपने लाभांश मिलने की दर को जानता है। वित्तीय विश्लेषण की सहायता से विनियोगकर्ता लाभांश की दर को इसलिए जानना चाहता है क्योंकि जितनी ऊंची लाभांश की दर होगी उतना ही उसके विनियोग की राशि के साथ में लाभांश मिलेगा। थर्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, अंशों का वर्तमान मूल्य। वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से अंशों के वर्तमान बाजार मूल्य का सही ज्ञान हो जाता है। फोर्थ, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग की सुरक्षा। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी विनियोगकर्ता अपने विनियोग को सुरक्षित देखना चाहता है। वह इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संस्था के भविष्य के बारे में हमेशा चिंतित रहता है। उसे संस्था के भविष्य के संबंध में वित्तीय लेखों के विश्लेषण से ही जानकारी प्राप्त होती है। अब फोर्थ पॉइंट देखेंगे, फॉर एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के लिए। किसी भी संस्था की लाभ अर्जन शक्ति के अनुसार ही कर्मचारियों को जो मजदूरी दी जाती है या उनका प्रमोशन किया जाता है, बोनस वृद्धि की जाती है, नौकरी की सुरक्षा की जाती है, कार्य करने की दशाएं, श्रम कल्याण आदि की व्यवस्था की जाती है। यदि कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि हो रही है तो कर्मचारियों को निश्चित रूप से अधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी की लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है
इस प्रकार कर्मचारी इन सुविधाओं का अनुमान लगाने के लिए संस्था के प्रकाशित विवरणों में रुचि रखता है। फिफ्थ, फॉर रूलिंग पार्टी एंड गवर्नमेंट, प्रशासकीय दल तथा सरकार के लिए, जहां एक ओर आधुनिक व्यवसाय उन्नति संयुक्त स्कंध कंपनी मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनीज के कारण संभव हो सकी है, वहीं दूसरी ओर पब्लिक कंपनीज जो जन कंपनियां हैं जनता एवं सरकारी नीति पर डिपेंड रहती हैं, अतः सरकार को श्रम समस्याओं एवं वित्तीय समस्याओं का निर्धारण करते समय इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है। चूँकि सरकार जनता का और पब्लिक कंपनियां जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए सरकार एवं प्रशासकीय दल द्वारा विभिन्न पब्लिक कंपनियों की वित्तीय स्थिति के अध्ययन के लिए वित्तीय लेखों का विश्लेषण अपेक्षित है। 6 पॉइंट, फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, वर्तमान भीमकाय उत्पादन के युग में जहां अधिक वित्त की आवश्यकता होती है, वहीं निर्मित वस्तु की सुरक्षा भी आवश्यक होती है। जहां एक ओर बैंकिंग कंपनी व्यवसाय गृहों को वित्त प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर बीमा कंपनियां वस्तुओं की सुरक्षा का आश्वासन देती हैं। बैंकिंग एवं बीमा कंपनियां बहुत कम लाभ पर काम करती हैं, जबकि ये व्यवसाय की बहुत बड़ी जोखिम अपने सिर पर उठाती हैं। अतः ये दोनों कंपनियां अपनी बचत के लिए व्यवसाय गृहों की आर्थिक दशा का विश्लेषण करना आवश्यक समझती हैं, जो कि वित्तीय विश्लेषण द्वारा ही पॉसिबल है, संभव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।